दोस्तों बात करने वाले हैं जिला स्तर की एक शानदार भर्ती के बारे में। जिला स्तर पे जो है एक शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसका ऑनलाइन का डेट भी जारी कर दिया गया है। कब से ऑनलाइन होगा और कहां आपको फॉर्म भरना होगा और कितने तरह के पद हैं, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल जानकारी जो है इस भर्ती के बारे में समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या और ये वैकेंसी जो निकल कर आ रही है गोपालगंज जो है जिला से निकल कर। अगर आपका जॉब लोकेशन जो बात करें तो गोपालगंज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अदर जिला से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। 100% भर सकते हैं, अदर जिला वाले ही भर सकते हैं, अदर राज्य वाले ही भर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन आपका क्या होगा, गोपालगंज होगा। और ये वैकेंसी संविदा आधारित है, मतलब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है, आपको बाद में हटाया भी जा सकता है। लेकिन जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे जो भी वैकेंसी होती है ना, डाटा ऑपरेटर के या और जो भी अकाउंट असिस्टेंट के, उस सब पदों पे भर्ती होने के बाद से ना जल्दी से हटाया नहीं जाता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये संविदा आधारित जो भर्ती आपकी निकाली गई है। अब ये जो पद का नाम है इसमें आप देखेंगे अलग अलग दिया हुआ है और पदों की संख्या और आयु, नंबर ऑफ वैकेंसी और मूल वेतन आपका कितना रहेगा। तो जेंडर स्पेशलिस्ट के देखेंगे एक पद है जिसमें आयु यहाँ पे दिया गया है 40 वर्ष तक जो है आपकी उम्र सीमा रखी गई है। मूल वेतन 23,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञता एक पद है और ये सब जनरल में रिजर्व है, यहाँ ईबीसी में रिजर्व है। तो अगर इस पद पे कोई फॉर्म भरना चाहता है तो वो ईबीसी से ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यूआर मतलब क्या होता है, अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, तो इसमें हर कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपका उम्र सीमा दे दिया गया है, आप देखेंगे 37 वर्ष और यहाँ पे 40 वर्ष अनारक्षित वर्ग में और 1,000 सैलरी है। इसके से लेखा सहायक की वैकेंसी 16,000, सॉरी एक पद है 16,000, इसमें सैलरी मिलेगा। 37 से 40 वर्ष की उम्र सीमा है और जनरल में इस पद को रिजर्व किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है एक पद है, इसमें भी 37 और 40 वर्ष की उम्र सीमा है। जनरल में रिजर्व सीट को 13,500 कोई भी फॉर्म भर सकता है। एमटीएस में एक पद है, इसमें भी कोई भी फॉर्म भर सकता है, किसी भी कैटेगरी का बंदा। और यहाँ पे 12,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगा। 37 वर्ष जो अनारक्षित पुरुष के लिए और यहाँ पे 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र है। तो 18 से जो भी उम्र 37 किसी के लिए 40 रखा है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो देखिए जिला हब फॉर एनवायरमेंट ऑफ वुमेन यानी DHE अंतर्गत, मतलब जो आपका विभाग का नाम है वो क्या है, ये है। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है और आपको फॉर्म जो है गोपालगंज.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको जाके भरना होगा। देखिए इस तरह की वैकेंसी ना और भी जिला में चल रही है। मान लीजिए आप पटना से बिलोंग करते हैं तो आप पटना का भी स्पेशल जिला की वेबसाइट आप जाके देखेंगे और वहाँ पे आप वैकेंसी को देख सकते हैं। इस तरह की वैकेंसी जो लगातार चलते रहती है, दरभंगा से है, सिवान से, मुजफ्फरपुर से है, शिवहर से, कहीं से भी आप आते हैं तो आप उसका जिला का वेबसाइट खोलेंगे और वहाँ पे इस प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी अगर चल रही है तो पता नहीं चल पाता है ना। जैसे हम लोग को कैसे पता चलता है, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या कहीं ना कहीं से अपडेट ले लेते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ इस जिला में इस प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। अभी जो है ना पिछले साल मतलब मार्च में और फरवरी में इस प्रकार की बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, समझ रहे ना। और बहुत से जिला में अभी आना बाकी है। लगातार ये वैकेंसी जो है दिसंबर 2023 से ही आ रही है। तो इस तरह के अगर आप कैंडिडेट से अपने जिला में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने जिला की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। कैसे चेक करना है अभी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए कि अपने जिला की वेबसाइट को कैसे चेक करना है। समझ लेते हैं। अगर इस पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंध, LSW, इसमें से कोई भी विषय से अगर आपने जो है मतलब कर रखा हुआ है ग्रेजुएशन तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका 3 वर्ष का अनुभव बोला गया है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद से एक कैटेगरी यहाँ पे एक पद के लिए एक और वैकेंसी है जिसमें बोला गया कि अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातक किया हुआ है यानी PG बोला गया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1,000 सैलरी यहाँ पे स्नातक है और यहाँ पे क्या है, स्नातक है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे लेखा सहायक के लिए अकाउंटेंट यानी बीकॉम कर रखा हुआ है तो फॉर्म भरेंगे, 16,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी 3 वर्ष का कार्य अनुभव बोला गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या IT में डिप्लोमा सहित स्नातक चाहिए, मतलब स्नातक के साथ आपने BCA या आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हुआ है, जैसे DCA या ADCA या IT कर रखा हुआ है तो अभी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर या IT में ध्यान रहे डिप्लोमा सहित स्नातक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। या तो कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा कर रखा है या IT में डिप्लोमा कर रखा है और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो आप इस वाले पद के लिए एलिजिबल हैं। 13,500 सैलरी है। इसके बाद यहाँ पे MTS में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10+2 यानी 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग 10वीं आप उतनी है तो फॉर्म भरेंगे, 12,000 सैलरी है। तो इसमें 10वीं पास है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो है एज लिमिट का अलग अलग कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। यहाँ पे अनुभव की गणना वगैरह सब चीज़ यहाँ पे दिया गया कि विज्ञापन की तिथि के मान्य होगा। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो उसका EPF ESI दे होगा। इसके बाद से यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। चयन प्रक्रिया बोला गया कि योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार का हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब क्या कि आप फॉर्म भरेंगे उसको से ये लोग मेधा सूची जारी करेंगे परसेंटेज के बेस पे, मेरिट के बेस पे क्या करेंगे ये लोग जो है, मतलब आपका कितना % है ग्रेजुएशन में या एक्सपीरियंस वगैरह सब देख के एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद से आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए लोग बुलाएंगे और इंटरव्यू के बेस पे आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थियों से डाक द्वारा किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। यानी जो भी अपडेट होगा वो सारा अपडेट आपको गोपालगंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लगातार आपको मिलेंगे। ज्वाइनिंग लेटर से लेकर A to Z सब चीज़, कट ऑफ वगैरह जो भी है, मेधा सूची वगैरह सब चीज़, कौन सेलेक्ट हुआ कौन सेलेक्ट नहीं हुआ, सब चीज़ आपको जो इसी वेबसाइट पर आपको
देखा जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा का हकदार माने जाएंगे। मतलब ये जो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं वो सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से संबंधित लिंक एवं अन्य जानकारी के लिए घोषणाओं हेतु gopalganj.nic.in की वेबसाइट पर आप जो है प्राप्त करते रहेंगे। इसका जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 जून से 15 जुलाई तक शाम 5 बजे तक जो है क्या करेंगे, आवेदन जमा करेंगे। यानी ये वैकेंसी का जो फॉर्म है ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। तो आप ऑनलाइन 28 जून से जो है 15 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे शाम 5 बजे तक। आपका जो वेबसाइट का लिंक है इसी पे आपको मिल जाएगा। अब इस वेबसाइट पे कैसे जाना है, तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे gopalganj.nic.in, तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ पे आप जाएंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको जो है आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये वाला पेज नहीं दिखेगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं दिखेगा। 2-3 दिन बाद ये लोग जो क्या करेंगे वहाँ पे अपडेट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। और जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा 28 जून को, उस ही दिन आपको जो है लिंक अप्लाई करने का जो है इनेबल होगा, या हो सकता है डिले हो तो अगले दिन भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये फ्रेंड जो है पूरा प्रोसेस है। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आप जो है उसका प्रिंट आउट क्या करेंगे, निकाल के अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होगा। अगर मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। मान लीजिए आप MTS के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, डाटा ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। और दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं तो तीनों के लिए एलिजिबल है तो तीनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान है आपको, यहाँ पे जो है विशेष ध्यान देना है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। आपका किसी भी राज्य से किसी भी जिला से तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान देना है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, फॉर्म भरने का कोई भी फी नहीं है, नो फी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दें, कोई भी फी आपको नहीं लगेगा फॉर्म भरने का। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर्म को भरना है, इसमें आपको फी वगैरह नहीं लगने वाला है। और जो मैंने आपको बताया कि नो एग्जाम, क्योंकि मेरिट के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। तो आपके अपने जिला के लिए बेस्ट वैकेंसी। अगर आप दूसरे जिला में रहते हैं और फॉर्म भरते हैं तो आपको आने जाने में ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा, रहने में कॉस्ट लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि सैलरी भी कम है और संविदा पे है। तो देख लीजिए, अगर आप अदर राज्य से हैं, अदर जिला से हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टिंग आपको नहीं बच पाएगी। बाकी के फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर एक वीडियो ला के बता दें कैसे फॉर्म को भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका